हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आज हम पढ़ना शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जान लेते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल समूह के ऊपर जो जनरल क्रियाविधि है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की, आज वो हम देख लेते हैं। तो देखिए कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो हाईली पोलर या काफ़ी ध्रुवीय समूह है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन उसकी तुलना में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और पाई बॉन्ड बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड वो उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है, प्रबल बंध नहीं होता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी विद्युत ऋणता की वजह से अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करता रहता है। तो द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इज इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो कार्बन एटम है वो क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर नाभिक स्नेही जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है यानी इलेक्ट्रॉन धनी है, वो आसानी से आक्रमण करता है। एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन इज अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल। और जो नेगेटिव चार्ज वाला जो ऑक्सीजन होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, उसके द्वारा उस पर आक्रमण होता है। तो ये यहाँ पर इसी चीज़ को समझाया गया है। ये देखिए डेल्टा माइनस है। न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ एसिड्स। जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक स्नेही है, और इसीलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ रिएक्ट करता है। उसी तरह से जो कार्बन है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यून है स्पीशीज है, यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जिसमें अधिक है न्यूक्लियोफाइल उसके साथ इसका रिएक्शन होता है। या बेस जिनके क्षार पर जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, उन स्पीशीज का कार्बन के साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ रिएक्शन होता है या उनका अटैक कार्बोनाइल कार्बन पर होता है। तो आइए देख लेते हैं पहला स्टेप। पहले स्टेप में ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप को दिखाया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस और कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस। फर्स्ट स्टेप में जो है वो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर रहा है, ये नाभिक नहीं आक्रमण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन के ऊपर, और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बना। Formation of a new bond between nucleophile and carbonyl carbon and electron pair goes to carbonyl oxygen। और आप देख सकते हैं जो जैसे ये बंध बनता है तो कार्बन ऑक्सीजन में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं, तो ओ माइनस यानी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। ये हुआ पहला स्टेप। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में जो एसिड या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाकर ऑक्सीजन से की ओर आकर्षित होता है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं या प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। और ये जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो एडक्ट कहा जाता है, योगोत्पाद कहा जाता है। एडक्ट जो है, एडक्ट एड जो है वो एडिशन से आया है, और ड्यूसिटे डक्ट जो कह सकते हैं आप प्रोडक्ट से आया है। तो दोनों को, इन दोनों एडिशन प्रोडक्ट दोनों को शब्दों को मिलाकर बना है वर्ड एडक्ट। अब बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है वो क्षार के द्वारा भी उत्प्रेरित हो सकती है, कैटलाइज्ड हो सकती है। ये देखिए ये बेस है और ये न्यूक्लियोफाइल है जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड है। तो ये जो बेस होता है वो प्रोटॉन के साथ, हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है इलेक्ट्रॉन्स देकर, और इस तरह से बी एच या जहाँ पर हमने बेस को माना यानी प्रोटोनेटेड बेस हो गया ये। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बंध के जो इलेक्ट्रॉन को लेकर ये फ्री हो जाता है और अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के रूप में परिवर्तित हो गया है वीक न्यूक्लियोफाइल से। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्टेप 1 में जाकर कार्बन के साथ बंध बनाता है और स्टेप 2 में जो प्रोटॉन है वो एडक्ट बनाता है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर। इसी प्रकार से हम एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को भी एक बार देख लें। एसिड कैटलाइज जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, एसिड के द्वारा, अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित। तो जो ये प्रोटॉन है उसने इस रिएक्शन को फास्ट किया तो उसका मतलब प्रोटॉन का अटैक फर्स्ट हुआ और ऑक्सीजन
के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा इस प्रोटॉन के साथ उसने बॉन्ड बनाया। अब क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ भी उसने एक बॉन्ड बनाया है, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज और इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप, और जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है जिसमें कि ये जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने अपनी ओर ले लिए और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। स्टेप 2 में, दूसरे स्टेप में, ये जो प्लस सेंटर है इस पे न्यूक्लियोफाइल है जो उसके ऊपर आक्रमण करता है और ये सी और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बना और ये एडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक सेकंड स्टेप में हो रहा है, और जबकि बेस कैटलाइज्ड में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया था। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जो कॉमन और उदाहरण है वो है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और जो बाकी जो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन था वो कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाया। ये एक फेमस एग्जाम्पल है। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होने से प्रोडक्ट क्या बनता है ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा एक एग्जांपल है हाइड्रोजन साइनाइड और साइनोहाइड्रिन का बनना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके बारे में एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो द एडिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस कैटलिस्ट। एक क्षार जो उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन हुई है। आप देखते हैं कि ये HCN हाइड्रोजन साइनाइड है और इसके साथ बेस का रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से जो ये प्रोटॉन है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ आके यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन और साइनो ग्रुप का बॉन्ड टूटा और CN माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में प्राप्त हुआ, क्योंकि ये बेस उत्प्रेरक के द्वारा, ये क्षारीय उत्प्रेरक के द्वारा होने वाली ये अभिक्रिया है। तो ये जो पहला जो आक्रमण होता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, उसमें जो पहला आक्रमण होता है वो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है, जो कि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जनरेट या प्रोड्यूस होता है उसके द्वारा। तो ये CN माइनस न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाया और डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर O माइनस के रूप में आ गए और ये हमें मध्यवर्ती बना दूसरे स्टेप के आखिर में ये प्राप्त होता है। और थर्ड स्टेप में जो है प्रोटॉन जो फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था, आप कह सकते हैं कि यहाँ से H प्लस निकला था, वो अब ऑक्सीजन के साथ आकर या इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आके इस तरह से बॉन्ड बनाता है और साइनोहाइड्रोजन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन होता है वो नेगेटिव चार्ज लिए हुए होता है, C माइनस होता है इसके ऊपर और मेटल के ऊपर होता है प्लस चार्ज। तो आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है माइनस चार्ज लिए हुए है जैसा कि हमें मालूम है, और कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है, इलेक्ट्रॉन न्यून है तो जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन आयन है वो उसके पर आक्रमण करेगा और बंद बनाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कार्बन और इस अल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बना और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर मेटल जो है वो एटम वो बॉन्ड बनाता है। इसका हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है और इस तरह से हमें अल्कोहल प्राप्त होता है और ये हाइड्रोलिसिस हुआ प्रोटॉन के प्रेजेंस में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे। नोट्स बनाते रहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद मी।